हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 21 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स के ग्रुप्स को पढ़ा। आगे जो हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो जो पार्ट है जो इस आज हम डिस्कस करेंगे और जो कनेक्टर का ग्रुप है, इसको हम स्पेशली डील भी करते हैं एक अलग से चैप्टर में जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल्स। तो आपको हिंट लग गया होगा कि हम किन की बात करने वाले हैं। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंडीशन डिनोटिंग कनेक्टर्स। अब कंडीशन का मतलब क्या होता है? अब देखिए, कंडीशन का मतलब होता है, या फिर हम बात करें शर्त हो गया, कंडीशन हो गया, राइट। यानी दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी आपको। अगर एक स्टेटमेंट जो है फुलफिल होगी, यानी कहने का मतलब है अगर एक स्टेटमेंट होगी तो उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो है एप्लीकेबल होगी। यानी अगर पहली स्टेटमेंट नहीं हुई तो दूसरी स्टेटमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। और एक और कैसे, और कंडीशंस कैसे होते हैं? आप ये भी सोचते हैं कि अगर मैं पास्ट में जाता तो मैं ये कुछ कर देता, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता, राइट। अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता। तो अगर वाला जो स्टेटमेंट है वो हम करते हैं, हम विश करते हैं, इच्छा करते हैं, काश मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये कर देता, काश मेरे पास ऐसा होता तो मैं वहां चला जाता। तो ये जो काश जो हिंदी में हम बोलते हैं, राइट, ये भी हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कनेक्टर्स को क्यों हम पढ़ रहे हैं? जो हम ये चीज कंडीशनल अलग से चैप्टर में डील करेंगे, तो कनेक्टर्स में इसका यूज क्यों? तो कनेक्टर्स में बेसिकली हम इनको समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि कंडीशंस कैसे कनेक्टर्स में हेल्प करेंगे आपको समझाने के लिए। यानी कनेक्टर्स के द्वारा आप कंडीशंस को किस तरीके से समझ सकते हो। देखिए, जब भी कोई दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करना होता है तो आपको किसी ना किसी कंजंक्शन की जरूरत होती है, राइट। ये तो आपको पता है। अभी तक आपने 20 लेक्चर्स आपने लिए और उसमें ये तक सीखा कि जब आपको अगर क्लॉज कनेक्ट करनी है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको कनेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। और कनेक्टर्स में भी किसकी? कंजंक्शन की, जब बात करें क्लॉज में। अगर आप बात करें हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर वर्ड को किसी सेंटेंस के साथ या मेन सेंटेंस के साथ आपको कनेक्ट करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम दो कंडीशंस को आपस में जो है ज्वाइंट करेंगे। अगर एक फुलफिल होगी तो देन दूसरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या वो फुलफिल होगी या नहीं होगी। इस चीज को समझने के लिए हमें दोनों क्लॉजेस को भी समझना होगा और उसके साथ हमें कनेक्टर्स को भी समझना होगा कि ये कंडीशंस, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कंडीशनल क्लॉजेस हैं, वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट की गई हैं, राइट। तो इसीलिए हम कनेक्टर्स में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किस पे डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल डिनोटिंग कनेक्टर्स क्या होते हैं और उससे पहले की कंडीशंस क्या होती हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास हम जो डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंडीशन डिनोटिंग कनेक्टर्स। यानी कितने कनेक्टर्स होते हैं जो हमारे कंडीशंस को डिनोट करते हैं, राइट। तो जहां पर भी आपको ऐसे कनेक्टर्स दिखें जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं, तो वह कनेक्टर्स क्या होंगे, वो कंडीशन को बताएंगे, राइट। और इसके साथ हम इफ और अनलेस को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, एक होता है अनटिल और एक होता है अनलेस। मैं दोनों में अंतर बताऊंगा। और इफ, ये दोनों हमारी कंडीशनल डिनोटिंग जो है कनेक्टर्स होते हैं या फिर ये कंडीशंस को बताते हैं, जिसे हम कंडीशनल्स में भी पढ़ेंगे। तो कहां पर हम इफ का उपयोग कर सकते हैं, कहां पर हम अनलेस का उपयोग कर सकते हैं, आज के हम इस लेक्चर में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, कंडीशंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी डे टू डे कम्युनिकेशन होता है, इंग्लिश में राइटिंग हो या वर्बल हो, तो या राइट नॉन राइट। तो अगर आप स्पीकिंग की बात कर रहे हो, ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो या रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, तो कंडीशंस बहुत जरूरी होती हैं। क्योंकि आपकी कुछ बेसिक टर्म होते हैं या बेसिक सेंटेंस होते हैं, उनको आप क्या होता है कि कभी कभार नहीं बोल पाते इंग्लिश में या लिख नहीं पाते। काश अगर मेरे पास ऐसा होता, तो उस काश के लिए मैं क्या लिखूं, राइट। तो कंडीशंस यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे कि सेंटेंस को किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर करना है, ये भी हम सीखेंगे। अब दूसरी बात जो होती है इसमें समझने के लिए होती है कि कंडीशंस में अब अलग अलग जो टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स हम यूज करते हैं, तो उनसे कंडीशंस में वेरिएशन कैसे आता है, इस चीज को भी बहुत जरूरी है समझना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हमें इफ लगाना है, कहाँ पर उसके बाद लगाना है, क्या हमारे पास दो क्लॉज की जरूरत होगी, दो कनेक्टर्स की जरूरत होगी, या सिंगल एक कनेक्टर से काम हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉटिंग द एरर्स में आपको एक ना एक क्वेश्चन कंडीशंस को लेकर जरूर मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करना करेंगे अभी वो है कंडीशन डिनोटिंग कनेक्टर्स। तो कंडीशन डिनोटिंग कनेक्टर्स होते क्या है? देखिए, सबसे पहले
जो कंडीशन डिनोटिंग कनेक्टर्स हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं, या फिर आप फ्रेज कह सकते हो, अगर एक सिंगल वर्ड है तो वर्ड हो गया, या फिर फ्रेज कह सकते हो, जो कंडीशन स्टैब्लिश अ कंडीशन इन अ सेंटेंस, तो सेंटेंस के अंदर कंडीशन को रखते हैं, यानी शर्त को रखते हैं। अगर ये शर्त पूरी होगी तो उसके बाद ये होगा, राइट। या फिर इच्छाओं को रखते हैं, काश मेरे पास ऐसा होता तो आज मैं ये कर रहा होता, ये भी एक कंडीशन है, राइट। सो दीज कनेक्टर्स लिंक अ कंडीशनल क्लॉज, तो ये क्या करेंगे, कंडीशनल क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी विच स्टेट्स द कंडीशन, ऐसी क्लॉज जो कंडीशन को बताएगी वो हमारी होगी कंडीशनल क्लॉज। और दूसरी जो हमारी क्लॉज होती है, मेन क्लॉज होती है, विच स्टेट्स द रिजल्ट ऑफ दैट कंडीशन, यानी वह बताएगी अगर ये कंडीशन पूरी होती तो इसका रिजल्ट क्या होता, या ये पूरी होगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो एक होगी कंडीशन डिनोटिंग और दूसरी होगी रिजल्ट डिनोटिंग। तो दो अलग अलग क्लॉजेस हैं, और दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, कंजंक्शन। आपको पता है कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब दो अलग क्लॉजेस होती हैं। अब क्लॉजेस का खुद का एक सब्जेक्ट होता है और खुद का एक वर्ब होता है, ये चीज आप याद रखेंगे, राइट। सो दे आर इसेंशियल इन कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब पॉसिबिलिटीज, जो पॉसिबिलिटीज को दर्शाए। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का मतलब होता है इमेजिनरी सिचुएशन, राइट, जो वास्तविक में हकीकत में नहीं है, लेकिन आप उन्हें सोच रहे हो कि काश ऐसा होता, लेकिन इन रियलिटी वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इनको कहते हैं हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। और रिक्वायरमेंट, और जो हमारी जरूरतों को बताएं वो भी कंडीशंस होती हैं। जो पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं को बताती हैं, उन्हें भी हम कंडीशंस कहते हैं। और जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो वास्तविक में नहीं होती हैं, राइट, जो इमेजिनरी होती हैं, उनको हम लिखते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस फॉर सर्टेन एक्शंस और आउटकम्स। अब टाइप्स ऑफ कंडीशन डिनोटिंग कनेक्टर्स, अब कितने हमारे कंडीशन डिनोटिंग कनेक्टर्स होते हैं, उनके क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो है इफ। जब भी आप, अगर आपको इफ दिखे लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो किसी कंडीशन को बात कर रहा है। हिंदी में हम अगर बोलते हैं ना, अगर ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा, राइट। तो हिंदी में अगर हो जाता है कंडीशन को बताने के लिए आमतौर पर, और इंग्लिश में हम बात करें तो इफ को हम वाइडली यूज करते हैं। देन उसके बाद होता है अनलेस। एक मैंने जब कनेक्टर के स्टार्टिंग, हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आप जाना, वहां पर मैंने एक बात आपसे डिस्कस करी थी, अनलेस और अनटिल, राइट। आपको मान लो ए ने बोला बी से कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। अब जरा सुनिए, जब तक मुझे इनविटेशन नहीं मिलेगा, राइट। अगर मुझे इनविटेशन नहीं मिलेगा तो हिंदी में क्या बोलेंगे, जब तक मुझे इनविटेशन नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इंग्लिश की जब बात आ जाती है, हिंदी में तो हमने ये बोल दिया, इंग्लिश की जब आ जाती है तो अनटिल और अनलेस। तो अनलेस और अनटिल में फर्क क्या हो जाता है, अनटिल मतलब होता है टिल नॉट, यानी जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता। तो यानी अगर किसी टाइम को लेकर बात कर रहे हो आप कि इस टाइम तक मैं ये नहीं करूंगा, तो वो टिल नॉट या अनटिल की कैटेगरी में आ गया। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, ये होता है कंडीशन। अगर कहीं कंडीशन दिए तो आप अनलेस यूज करिएगा, हम ऐसे एग्जांपल्स अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, राइट। देन उसके बाद होता है सपोजिंग दैट, राइट, सपोजिंग दैट, सपोज दैट बोलते हैं ना, सपोज करिए, लेट। अब मैथ्स में भी देखो, लेट दिस टर्म टू बी एक्स, इस टर्म को एक्स मान के चलिए, तो ये एक इमेजिनरी कंडीशन हो गया। ये सपोज करिए कि सपोज ऐसा कुछ हो तो क्या करोगे आप, तो ये कंडीशंस हो गई। इन केस, ये भी हमारा कंडीशन डिनोट करता है। सो लॉन्ग एज, ये भी हमारा कंडीशन डिनोट करता है, राइट। प्रोवाइडेड दैट, ये कंडीशन के लिए यूज होता है। लेस्ट, ये हमारा कंडीशन के लिए, फॉर फियर दैट, राइट। अब बात करते हैं हम इफ को लेकर। इफ हमारा मीनिंग क्या होता है इफ का, और इफ को कैसे यूज करते हैं। देखिए, इफ इज अ कंडीशन डिनोटिंग कनेक्टर। इफ हमारा, सबसे पहले बात याद रखिएगा कि इफ हमारा एक कंडीशन डिनोटिंग कनेक्टर है, जो हेल्प करेगा या जो इंट्रोड्यूस करेगा किसमें को, कंडीशनल क्लॉज। यानी इफ के साथ अगर कोई क्लॉज लिखी गई है, वो आपकी मेन क्लॉज नहीं होगी, वो कंडीशनल क्लॉज होगी, याद रखिएगा। इफ के साथ क्या आएगी, कंडीशनल क्लॉज, राइट। इट सेट्स अप अ कंडीशन एंड इज फॉलोड बाय अ रिजल्ट और आउटकम इन द मेन क्लॉज। यानी इट के साथ एक कंडीशन आएगी एंड इज फॉलोड बाय, और उसके बाद क्या रखा जाएगा आपके बाद, उस कंडीशन के बाद रिजल्ट या आउटकम, जो कि हम मेन क्लॉज में रखेंगे। यानी इफ के साथ आपने क्या रखा, कंडीशन, और इस कंडीशन को फुलफिल होने के बाद क्या रिजल्ट होगा वो हम अपनी मेन क्लॉज के अंदर लिखेंगे।
right? So this connector is essential for forming conditional sentences that express. तो ये कनेक्टर जो है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर if हमें क्यों जरूरी है, if जरूरी हो जाता है पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए, यानी संभावनाओं को बताने के लिए, राइट? हिपोथेटिकल सिचुएशंस, यानी जो हमारी इमेजिनरी सिचुएशन होती है, जो वास्तविक में हकीकत में नहीं होती है, वास्तविक में नहीं होती है, राइट, इन रियलिटी नहीं होती है, ऐसी सिचुएशंस को बताने के लिए, और कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताने के लिए। कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पता होना चाहिए कि कॉज डिनोटिंग कौन से होते हैं और इफेक्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स कौन से होते हैं। यूजेस ऑफ इफ, तो अब आपको मीनिंग पता चल गया इफ का मतलब क्या है। इफ हमारा कंडीशनल डिनोटिंग कनेक्टर है, उसके वो इंट्रोड्यूस कराएगा कंडीशनल क्लॉज को, इफ पॉसिबिलिटीज को बताएगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को बताएगा, और कॉज एंड इफेक्ट को भी बताएगा। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इफ की। तो इफ को हम कैसी सेंटेंसेस में, किस तरीके की क्लॉजेस, यानी हम बात करें कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मिंग कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर हमें कंडीशनल सेंटेंसेस बनाना है तो उसकी फार मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, यानी इफ हम जो है यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सपोज और सपोजिंग दैट, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, ये भी यूज होते हैं, अनलेस भी यूज होता है, और इफ भी यूज होता है। इफ इंट्रोड्यूसेस कंडीशनल क्लॉजेस, तो इफ किसको इंट्रोड्यूस करता है, कंडीशनल क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करता है, राइट? सेटिंग अप अ सिनेरियो और कंडीशन अपॉन विच द मेन क्लॉज डिपेंड, यानी ये एक तरीके का कंडीशन क्रिएट करेगा या सिनेरियो क्रिएट करेगा, राइट? एक तरीके की शर्त रखेगा, और उस शर्त के ऊपर जो मेन क्लॉज का रिजल्ट है वो जो है डिपेंड करेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर अब मान लीजिए, अगर अब दो आप और आपके दोस्त में चर्चा की जा रही है, अगर हम शाम को खेलने गए होते तो हमारी टीम जीत जाती, तो अब क्या है कंडीशन, अब रियलिटी में क्या है कि वो लोग नहीं गए हैं। अगर वो गए होते तो टीम जीत जाती ना, तो इन रियलिटी वो नहीं गए हैं और वो बस इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर हम जाते, अभी रियलिटी में वो नहीं गए, अगर हम जाते, उनके जाने से क्या होता, रिजल्ट क्या होता, टीम जीत जाती। इसका मतलब है कि अब दो चीजें यहां से पता चली, रियलिटी में वो गए नहीं और टीम हार गई, राइट? तो इस तरीके से आप इन रियलिटी का भी प्रिडिक्शन कर सकते हो या बता सकते हो वास्तविक में क्या हुआ। देखिए, जो भी अगर आपकी इफ क्लॉज हिपोथेटिकल है, देखिए मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ। अब ये क्या है, ये काश करके होता है, अगर करके होता है, और हिपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी है, वास्तविक में हकीकत में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो हकीकत में नहीं है, हकीकत उससे विपरीत है, यानी वह क्रिकेट खेलने जाते तो टीम जीत जाती, ये बात थी। तो वास्तविक में वो नहीं गए और टीम भी हार गई। तो अगर आपके पास इफ क्लॉज दी हुई है तो आपको रियलिटी में क्या हुआ है उसका पूरी तरीके से पता चल जाएगा, राइट? एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स द गेम विल बी पोस्टपोन्ड। अब देखिए, अब ये क्या, ये पॉसिबिलिटीज को लेकर बात हो रही है। अगर बारिश होती है तो गेम पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा। तो कंडीशन ये है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब मेन हमारा क्लॉज क्या है, द गेम विल बी पोस्टपोन्ड। और गेम का पोस्टपोन होना किस पर डिपेंड करता है, बारिश के होने या ना होने पर। तो अगर बारिश होती है, इफ इट रेन्स, तो याद रखिएगा इफ के साथ मेनली आप सिंपल प्रेजेंट टेंस रखेंगे। उसके बाद अगर आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को लेकर बता रहे हो तो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन उसके बाद अगले सेंटेंस में आप फ्यूचर, अगले क्लॉज में आप फ्यूचर की बात करोगे। इफ इट रेन्स द गेम विल बी पोस्टपोन्ड। अब ये गेम विल बी पोस्टपोन्ड जो है पैसिव में लिखा गया, क्योंकि गेम खुद तो पोस्टपोन्ड नहीं होगा, ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा पोस्टपोन्ड किया जाएगा। तो द गेम विल बी पोस्टपोन्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स, तो इस तरीके से, तो इसीलिए हमने पैसिव में लिखा है, क्योंकि गेम खुद से पोस्टपोन्ड नहीं होता, राइट? नाउ एक्सप्रेसिंग पॉसिबल और लाइकली सिचुएशन, जो आने वाली सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है, लाइकली सिचुएशन हो सकती है, उनको एक्सप्रेस करता है। यानी इट यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट माइट अकर इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी जो अभी वर्तमान में हो सकती है या आगे भविष्य में होंगी, ऐसी सिचुएशंस को लेकर भी हम जो है इफ क्लॉज को हेल्प लेते हैं उनको एक्सप्रेस करने में, राइट? इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। देखिए, अब ये तो हमने सिंपल जो है फ्यूचर टेंस लिखा है, क्योंकि आप ही तो एग्जाम पास करोगे, यू विल पास द एग्जाम। अब ये आप एग्जाम कब पास करोगे, कंडीशन है, अगर आप मेहनत करते हो। देखिए, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो
उसके बाद ही तो आप एग्जाम पास कर रहे हो, यू विल पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम पास कर लोगे, राइट। तो ये इस तरीके की जो फ्यूचर पॉसिबल होता है या लाइकली सिचुएशंस होती है उनको भी प्रेडिक्ट करता है, राइट। अब बात आती है हिपोथेटिकल सिचुएशंस। आप ध्यान से समझिएगा, हिपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब है कि वह हकीकत में नहीं है, वह वास्तविक में नहीं है, तो जाहिर सी बात है वह इमेजिनरी सिचुएशंस ही होंगी। इफ कैन डिनोट हिपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशंस, यानी जो नहीं होने वाली है वास्तविक में, जो हिपोथेटिकल है उनको भी डिनोट करता है, ऑफन इन कंजंक्शन विद। अब इसके साथ क्या होता है, मॉडल वर्ब जो होता है वुड और कुड। वुड और कुड भी हमारे जो होते हैं मॉडल वर्ड्स जो हम हिपोथेटिकल सिचुएशंस में यूज करते हैं। विल और कैन नहीं लिखेंगे। विल और कैन बताता है हमारे आने वाले कुछ जो श्योरिटी देता है, और ये क्या होता है कि ये होता है कि जो चीजें अश्योर्ड नहीं है। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता होता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। तो रियलिटी में क्या है कि उसने लॉटरी नहीं जीती है और वो जो जो वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाहता था या फिर वो करता, वो नहीं कर रहा है। तो दोनों सिचुएशन इन रियलिटी में फॉल्स है। तो लेकिन हिपोथेटिकल कैसे, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता होता, राइट। अगर ये कंडीशन होती तो ये काम होता, बल्कि नहीं हुआ है। तो वुड और कुड हम मेनली इसी सिचुएशन में होते हैं कि ऐसा होता बट अभी हुआ नहीं। सो आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया ट्रैवल करता। गिविंग एडवाइस और मेकिंग सजेशन, तो जब भी आप एडवाइस करते हो या सजेशन देते हो तब आप यूज कर सकते हो। इफ इज ऑफन यूज टू गिविंग एडवाइस और सजेस्टिंग पॉसिबल एक्शंस। तो इफ को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, एडवाइस देने के लिए, राइट, सजेशंस और सजेस्टिंग पॉसिबल एक्शंस, एक्शंस आने वाले जैसे आपने एडवाइस किया, राइट, पॉसिबल एक्शंस को सजेस्ट करने के लिए हम जो है इफ क्लॉज का यूज कर सकते हैं। इफ यू आर फीलिंग टायर्ड यू शुड टेक अ ब्रेक। इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, अब कंडीशन क्या है, अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, कंडीशन है अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो, एडवाइस भी है, अगर आप महसूस कर रहे हो तो आपको ब्रेक लेना चाहिए, यू शुड टेक अ ब्रेक, राइट। एक्सप्रेसिंग कंडीशंस फॉर आउटकम्स, तो आउटकम्स के लिए भी जो कंडीशंस हैं, जो आने वाला रिजल्ट है उसके लिए भी हम प्रेडिक्ट करते हैं यानी एक्सप्रेस करते हैं। इट इंडिकेट्स दैट कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम और रिजल्ट, यानी ये इंडिकेट क्या करेगा, कुछ कंडीशंस जो है नेसेसरी होती है हमारे पर्टिकुलर रिजल्ट और आउटकम के लिए। जैसे यू कैन बोरो माई कार इफ यू रिटर्न इट बाय टुमारो। अब ये जो बोरो करने की बात है कार को, ये कब हो सकता है, अगर आप कल शाम तक इसे रिप्रेजेंट वापस कर दोगे, राइट, नॉट रिप्रेजेंट। अब कंडीशन क्या है, नेसेसरी बना दी है किसी पर्टिकुलर आउटकम के लिए। आउटकम क्या होना है इसका कि वह तुम मेरी कार बोरो कर सकते हो। कंडीशन इस बात पे कि अगर तुम उसे कल तक लौटा दोगे तो तुम बोरो कर सकते हो, अगर नहीं लौटाओगे तो नहीं बोरो कर पाओगे, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ इफ, तो इफ को हम देख रहे थे किस तरीके से यूज करा जाएगा। हमें पता है हम कंडीशनल क्लॉजेस बनाएंगे इफ की, तो अगर हम प्रेजेंट कंडीशन और हिपोथेटिकल सिचुएशंस को बनाएं तो इसको शुरुआत में भी लिख सकते हैं और मिडिल ऑफ द सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लास्ट वाले में हमने मिडिल ऑफ द सेंटेंस में यूज करा है, राइट। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, ये स्टार्ट है, वी विल कैंसिल द पिकनिक, हम कैंसिल कर देंगे पिकनिक को, राइट। अब मेन क्लॉज फॉर रिजल्ट और आउटकम, अगर मेन क्लॉज जो है रिजल्ट और आउटकम के लिए है तो वो इफ के साथ नहीं आएगा, राइट। तो मान लीजिए अब ये बीच में कैसे हो गया, वी विल कैंसिल द पिकनिक, हम पिकनिक को कैंसिल कर देंगे अगर बारिश होती है, राइट, इफ इट रेन्स, तो ये हमने मिडिल में ले लिया। वेरियस कंडीशनल फॉर्म्स, रियल कंडीशंस हो गया, इफ इट रेन्स टुमारो, अब ये रियल कंडीशन है यानी फ्यूचर पॉसिबल इवेंट्स है। मान लीजिए मानसून का सीजन चल रहा है, अब पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि कल बारिश हो सकती है क्योंकि मानसून में हर दूसरे दिन बारिश होती रहती है, तो इसीलिए इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे होम, मैं घर पे रुकूंगा, राइट। अनरियल कंडीशंस हो गया, अब ये इसको हम बोलते हैं सेकंड कंडीशंस, उसको हम फर्स्ट या जीरो कंडीशन बोल देते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, अब ये अनरियल कंडीशन है, इफ आई वर अ बर्ड, तो यानी वह बर्ड तो है ही नहीं, आई वुड फ्लाई हाई, तो मैं ऊंचा उड़ता, राइट। सो जब भी कोई भी आप, और मैं आपको एक और बता देता हूं, अगर आप अनरियल कंडीशंस लिख रहे हो तो मेनली कोशिश करोगे आप कि उनको किस में लिखोगे, एक होती है अनरियल कंडीशंस, अनरियल कंडीशंस आप पास्ट में लिखेंगे, राइट।
हिपोथेटिकल पास्ट सिचुएशंस, अगर हिपोथेटिकल पास्ट सिचुएशन है तो उसको आप किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंसेस में लिखेंगे, राइट। पास्ट कंडीशन हो गया यानी थर्ड कंडीशनल। इफ आई हैड नोन, अब ये पास्ट की बात है, अगर मुझे पता होता, आई वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली, तो मैं कुछ अलग तरीके से एक्ट किया होता। यानी पास्ट में पास्ट की बात है, यानी अगर आप मान लीजिए कुछ घटना हुई, उसके ऊपर आपने कुछ रिएक्शन दिया और आज आप बोल रहे हो, आप रिएक्शन से पहले की बात है, यानी पास्ट में भी और पीछे गए आप। तो अब जब भी आप बात करेंगे हिपोथेटिकल सिचुएशन जो ट्रू नहीं है और वो पास्ट की बात है, तो आप इस केस में यूज करेंगे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि पहले कंडीशन आई होगी, देन उसके बाद क्या आया होगा, उसका रिजल्ट। तो इफ आई हैड नोन, तो आप किस में यूज करेंगे इसको, पास्ट परफेक्ट में। इफ आई हैड नोन आई वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। कॉमा यूजेस देख लीजिए, तो इफ के साथ अगर आप देखिए, व्हेन द कंडीशन क्लॉजेस प्रीसीड्स द मेन क्लॉज, अगर कंडीशन क्लॉज के बाद आप मेन क्लॉज आते हैं, इट यूजुअली सेपरेटेड बाय अ कॉमा, तो कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हो। अगर आपने मेन क्लॉज लिख दिया है तो आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू नीड द हेल्प, अगर आपको मदद चाहिए, जस्ट आस्क, पूछ सकते हो, जस्ट आस्क इफ यू नीड द हेल्प। तो कॉमा कब आएगा, जब कंडीशनल पहले लिखा गया, और कॉमा कब नहीं आएगा, जब कंडीशनल बाद में लिखा गया, राइट। रूल्स क्या है कंडीशनल क्लॉज के स्ट्रक्चर का, अब कुछ रूल्स याद रख लीजिए। इफ क्लॉज कैन ऑल्सो नोन एज कंडीशनल क्लॉज रिप्रेजेंट कंडीशन इफ इट इज फॉलोड बाय अ मेन क्लॉज। तो जाहिर पहला रूल तो यही होगा, इफ के साथ हमारे साथ कंडीशनल क्लॉज आएगी, उसके बाद आप मेन क्लॉज लिखेंगे बिना इफ के। कॉमा यूज मैंने बता दिया, अगर इफ स्टार्टिंग में आएगा तो कॉमा लगेगा, अगर इफ बीच में आया तो कॉमा नहीं लगेगा। यानी इफ कंडीशनल क्लॉज पहले है तो कॉमा है, अगर मेन क्लॉज पहले है तो कॉमा नहीं है, राइट। तो ये यूज आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉजेस, फर्स्ट हो गया हमारा रियल कंडीशन, जो कि हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। याद रखिएगा स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस मेन क्लॉज, याद रखेंगे, राइट, मेन क्लॉज। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ प्लस पास्ट टेंस और उसके बाद मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज में भी क्या आएगा, वुड, शुड, कुड। तो ये आप इसको आप अलग से नोट डाउन कर लेंगे। अनरियल, इफ आई वर रिच, जो कि नहीं है, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। पास्ट कंडीशनल में मैंने बताया आपको, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, देन मेन क्लॉज के साथ वुड हैव या कुड हैव के या माइट हैव लिखोगे आप। वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही लगेगा वो लिखेंगे। जैसे इफ आई हैड स्टडी हार्डर, अगर मैं और मेहनत से पढ़ता, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो मैंने एग्जाम को पास कर लिया होता। कंसिस्टेंट वर्ब टेंसेस, तो अब आपको पता रहना चाहिए कि कहां पर कौन सी वर्ब होनी है, राइट। एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम प्रेजेंट बात करें रियल कंडीशन की, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक, राइट। तो ये क्या बता रहा है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है और लाइकली बता रहा है कि जो है हमारा जो है कैंसिल हो या जो है पिकनिक को हम कैंसिल कर सकते हैं, बारिश होने की संभावनाओं को लेकर बात कर रहा है। अब सेकंड कंडीशंस की बात करें, सेकंड कंडीशनल जो क्लॉज होती है हमारी अनरियल कंडीशन, इफ आई वर अ मिलेनियर, अब ये ट्रू नहीं है तो ये पास्ट में लिखा जाएगा, इफ आई वर अ मिलेनियर आई वुड बाय अ याच। नाउ पास्ट अनरियल की बात करें तो यानी अनरियल कंडीशंस की, इफ आई हैड नोन अबाउट द ट्रैफिक, अगर मुझे पहला जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा परफेक्ट टेंस में, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, राइट। मिक्स्ड कंडीशंस यानी कंबाइनिंग टाइम फ्रेम्स पास्ट और प्रेजेंट, इफ आई हैड स्टडी हार्डर इन स्कूल, यानी अब देखिए ये पास्ट की बात है कि अगर मैं स्कूल में अच्छा पढ़ लिया होता, आई माइट बी इन बेटर जॉब नाउ। अब ये आज की बात है कि मैं आज अच्छी जगह पे होता, आई माइट बी इन अ बेटर जॉब नाउ। तो राइट, तो ये पास्ट की कंडीशन का आज को रिजल्ट पे फर्क पड़ रहा है, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अनलेस को। अनलेस क्या होता है, मैंने आपको बताया अनलेस, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो अनलेस को इफ नॉट की तरह याद करिएगा, राइट। अनलेस is used to introduce a clause that represent an exception to the main clause, यानी unless किस लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है
कि मेन क्लॉज का एक्सेप्शन करने के लिए। इट सजेस्ट दैट मेन क्लॉज इज नॉट ट्रू और विल हैपन ओनली इफ द कंडीशन इन द अनलेस क्लॉज इज नॉट मेट। यानी कहने का मतलब है कि अनलेस वाली जो क्लॉज है, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मेन क्लॉज जो है वो पूरी नहीं होगी। यानी मेन क्लॉज की ट्रू और फॉल्स यानी पूरा होने ना होने के ऊपर फर्क जो निर्भरता है वो किस बात पे है, जो अनलेस के साथ क्लॉज है वो पूरी होगी या नहीं होगी। अनलेस क्या करेगा, सेट्स अ कंडीशन फॉर द नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट और सिचुएशन। अब यूज देख लेते हैं एग्जांपल के साथ और समझते हैं। इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सेप्शन कंडीशन, यानी एक्सेप्शन कंडीशन का मतलब है कि ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही आगे वाली कंडीशन चलेगी। Introduces a clause that represents an exception to the main clause statement. It suggests that the main clause will only be true or valid if the condition in the unless clause is not met. कहने का मतलब ये है कि मेन क्लॉज जो है वो तभी पूरी होगी और या तभी वैलिड होगी जब आपकी अनलेस क्लॉज पूरी होगी। यू कैन नॉट सक्सीड, अब आप कब तक सक्सीड नहीं कर सकते, अनलेस यू वर्क हार्डर। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो तब तक आप सक्सीड नहीं हो सकते। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर इफ नॉट, तो इफ नॉट की जगह हम अनलेस यूज करते हैं, तो याद रखिएगा इफ नॉट की जगह। तो अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव कंडीशनल है, राइट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इक्वलेंट टू इफ नॉट किसके बराबर होता है, अनलेस इफ नॉट के बराबर। अनलेस यानी if the weather not improves we will cancel the trip, अगर वेदर इंप्रूव नहीं हुआ तो हम कैंसिल कर देंगे ट्रिप। तो unless the weather improves we will cancel the trip is equivalent to if the weather does not improve we will cancel the trip, right? Setting a prerequisite for avoidance, तो यानी unless is often used to set a condition that must be avoided for the main clause to happen or valid। यानी वही बात हो गई कि जो unless है वो क्या करेगा, कंडीशन को सेट करेगा कि जो हमारी मेन क्लॉज है उसको वैलिड है या नहीं है उसको बताने के लिए। आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस शारा गोज टू, यानी अब कंडीशन क्या रख दी गई है, प्री रिक्विजिट क्या कर दी गई है, अगर शारा नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, राइट। इफ आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस सारा गोज टू, राइट। क्रिएटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए भी हम अनलेस का यूज करते हैं। अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास द एग्जाम, इफ यू नॉट स्टडी यू विल नॉट पास द एग्जाम। तो अनलेस का मतलब हो गया इफ नॉट, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पर इफ नॉट रख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ अनलेस, कंडीशनल क्लॉजेस विद अनलेस क्या होगा। अब देखिए कंडीशनल क्लॉजेस की बात कर लेते हैं। अनलेस इट रेन्स, इफ इट नॉट, इफ राइट, अनलेस इट रेन्स का मतलब है यहाँ पर इफ नॉट आ गया, राइट, द मैच विल गो अहेड, अगर बारिश नहीं होती है तो मैच चलता रहेगा, राइट। इसको अगर आप इफ नॉट के साथ रख सकते हो, तो इफ इट डज नॉट रेन द मैच विल गो अहेड, राइट। मेन क्लॉज फॉर आउटकम कैसे, द मैच विल गो अहेड अनलेस इट रेन्स, तो यानी आप मेन क्लॉज भी लिख सकते हो, देन उसके बाद आप अनलेस यूज कर सकते हो। नेगेटिव इम्प्लीकेशन, मैंने आपको बताया अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, तो नेगेटिव वर्ड के साथ आप दोबारा नेगेटिव वर्ड नहीं लेंगे। अनलेस एक्स हैपेंस वाई विल हैपन, राइट, सेंस है ये इसका। अब ये क्या करता है, इफ एक्स डज नॉट हैपन, अगर एक्स नहीं होगा देन वाई विल हैपन, तो वाई होगा, राइट। रूल्स एसोसिएटेड विद अनलेस, क्या रूल्स रखने हैं आपको, अनलेस क्या इंट्रोड्यूस करेगा, कंडीशनल क्लॉजेस, सेट क्या करेगा, कंडीशन अंडर विच द मेन क्लॉज इज वैलिड, राइट। नेगेटिव इंप्लीकेशन मैंने आपको बताया अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो ये अपने आप में नेगेटिव इंप्लीकेशन होता है, यानी मीनिंग द एक्शन इन द मेन क्लॉज विल अकर ओनली इफ कंडीशन इज द अनलेस डज नॉट हैपन, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ही हमारी जो मेन कंडीशन है वो ट्रू होगी। अनलेस इट रेन्स, अगर बारिश नहीं होगी, द गेम विल बी प्लेड, तो गेम खेला जाएगा, राइट। द गेम विल बी प्लेड ओनली इफ इट डज नॉट रेन, यानी कहने का मतलब है कि गेम तभी खेला जाएगा जब बारिश नहीं होगी, राइट। प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस, तो आप इसको शुरुआत में भी लिख सकते हो और बैक में भी लिख सकते हो। अनलेस यू अपोलोजाइज द मैटर विल नॉट बी रिजॉल्व्ड। अवॉइड डबल नेगेटिव्स, राइट, अनलेस यू डोंट स्टडी यू विल फेल, अगर आप नहीं पढ़ोगे, राइट। सो अब ये देखिए अनलेस के साथ डोंट आ गया, ये गलत हो गया, डबल नेगेटिव्स हो गए। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। यूज फॉर रियल कंडीशंस, तो आप रियल कंडीशंस के लिए भी यूज कर सकते हो, इज जनरली यूज्ड फॉर रियल कंडीशन और लाइकली कंडीशन रेदर देन हिपोथेटिकल और अनरियल कंडीशंस, राइट।
क्लियर लॉजिकल रिलेशनशिप भी आपको शो होगा। अब एग्जांपल्स के साथ इसको देख लेते हैं। अनलेस यू स्टडी हार्ड, राइट, तो अगर आप नहीं पढ़ोगे अच्छे से यू विल नॉट पास द एग्जाम। तो ये कंडीशन कब पूरा होगी, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो, राइट। द पिकनिक विल बी कैंसिल्ड अनलेस द वेदर क्लियर्स अप, तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ये कंडीशन नहीं होगी, राइट। अगर देखिए मौसम साफ हो जाएगा तो पिकनिक कैंसिल नहीं होगी, अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो पिकनिक कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो द पिकनिक बीइंग कैंसिल्ड इज कंटीजेंट ऑन द वेदर नॉट क्लियरिंग अप। यू कैन नॉट एंटर द प्रीमिसेस अनलेस यू हैव अ वैलिड आईडी, अगर आपके पास वैलिड आईडी नहीं है तो आप प्रीमिसेस में एंटर नहीं कर सकते हो, राइट। रियल कंडीशंस इन एवरीडे सिचुएशन, अनलेस यू लोअर द प्राइस वी विल नॉट मेक दम परचेज, यानी बोलते नहीं है अगर आप कीमत कम नहीं करोगे तो हम नहीं खरीदेंगे, तो ये आपका डेली सिचुएशन के ऊपर एग्जाम्पल हो गया। तो आपने कंडीशनल क्लॉजेस को लेकर, या फिर हम बात करें कंडीशनल कनेक्टर को लेकर, हमने इफ को लेकर पढ़ लिया और अनलेस को लेकर समझ लिया। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस इफ क्या होता है वो पॉजिटिव सिनेरियो में चला जाता है, पॉजिटिव सेंस में चला जाता है, और इफ नॉट की जगह हम अनलेस का यूज कर लेते हैं, बस फर्क इतना होता है, राइट। सो दोनों को अच्छे से समझिएगा और एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझ सकते हैं, और एग्जाम्पल को हमने डिटेल में बताया भी है कि कंडीशन का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है एग्जाम्पल, राइट। सो बाकी की जो हमारी कंडीशन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझिए और पढ़िए, और रूल्स को जरा याद रखिएगा इफ के अंदर कि रियल सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, राइट। नॉट रियल सिचुएशन जो रियल नहीं होती, हिपोथेटिकल में क्या होती है, और पास्ट हिपोथेटिकल सिचुएशंस पे हमें क्या करना होता है, कहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की जरूरत होती है, कहाँ पर प्रेजेंट, और कहाँ पर सिंपल पास्ट की जरूरत होती है, राइट। तो बाकी का जो डिस्कस है हम अगले जो हमारे कंडीशनल क्लॉजेस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।